हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आपके अपने चैनल अकाउंट्स एडवाइस में। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि टैली प्राइम की रिलीज 3.0 लॉन्च हो चुकी है, जो कि बहुत ही शानदार और बेहतरीन फीचर्स के साथ आई है, जो कि आपके काम को बहुत ही ईज ऑफ एक्सेस के साथ करने की परमिट आपको देती है। कुछ फीचर्स आप लोग ऑलरेडी यूज़ कर चुके होंगे और कुछ वीडियो जो हैं 3.0 की हम लोग अपलोड भी कर चुके हैं। आप लोग हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा टैली प्राइम 3.0 की वीडियोस को देखने के लिए और नॉलेज को एनहांस करने के लिए, राइट। सो आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है मेंटेन मल्टीपल वाउचर सीरीज, राइट। सो इसमें क्या रहता है फ्रेंड्स, जैसे कि अगर आपने वाउचर बनाए हैं ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6, आपकी एक पर्टिकुलर सीरीज चल रही है, राइट। और पहले जब 3.0 से पहले क्या होता था कि अगर आपने एक सीरीज बना रखी है और अगर बीच में से आप कोई वाउचर डिलीट कर देते थे तो उसका इम्पैक्ट आपके बाकी के वाउचर्स पे भी पड़ जाता था और जो आपकी वाउचर नंबरिंग होती थी वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती थी, राइट। तो टैली प्राइम 3.0 में ये वाला जो एरर था इसको रेक्टिफाई किया गया है। अगर आपने ऑलरेडी कोई सीरीज आपने बनाई भी हुई है और बीच में से अगर आप कोई वाउचर डिलीट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट या वाउचर जो नंबर है आपका वो चेंज नहीं होता है। इवन एक बहुत ही शानदार फीचर भी इसमें दिया गया है कि अगर आपने कोई वाउचर बीच में से डिलीट किया है सीरीज के तो आप उस वाउचर नंबर को रीयूज कर सकते हैं, यानी कि जो डिलीट एंट्री आपने की है आप उसके वाउचर नंबर को वापस से रीयूज भी कर सकते हैं, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे टैली को ओपन किया हुआ है, टैली का इंटरफेस है, राइट। मैंने यहाँ पे अपनी ऑलरेडी कंपनी बनाई हुई है जिसका नाम ही मैंने रखा है वाउचर सीरीज। सो सबसे पहले हम यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट वाउचर ओपन कर लेते हैं जिसको हम ले लेते हैं सेल्स का ही वाउचर, ठीक है। आप जैसे कि जानते हैं कि टैली में ऑलरेडी कुछ वाउचर टाइप बना के दिए जाते हैं, तो हम यहाँ पे उसी वाउचर टाइप को ऑल्टर करेंगे। आप चाहें तो आप नया वाउचर टाइप भी बना सकते हैं वाउचर सीरीज को न्यू बनाने के लिए, बट मैं यहाँ पे आपको जो आपका डिफ़ॉल्ट वाउचर होता है उसी को हम कैसे चेंज कर सकते हैं ये बताऊंगी। बट उससे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ, हमने यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन्स बनाई हुई है जिसकी सीरीज मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दी हुई है। वाउचर नंबर जो है वो 1 to 7 आया हुआ है, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे चेंज करेंगे जो अपना मेथड होगा वाउचर नंबरिंग का। हम यहाँ पे जाते हैं वाउचर टाइप में, ठीक है, और हम यहाँ पे सेल्स में जाएंगे। ओके। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इनवॉइस बनाने के बाद में बीच में मेथड ऑफ नंबरिंग को चेंज करते हैं तो आपके वाउचर्स की जो सीरीज है उस पर इफेक्ट आ जाएगा। तो अगर आप कभी भी ऐसा करते हैं तो आपको हमेशा पहले बैकअप लेना है। पहली बात तो आपको ऐसा करना ही नहीं है, अगर जैसे आपने कंपनी बनाई है या आपने न्यू ईयर फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग की है तो आप फर्स्ट टाइम में ही सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको मेथड ऑफ नंबरिंग में क्या रखना है, ठीक है। आप बीच में उसको चेंज मत कीजिए और अगर किसी भी रीज़न से आपको चेंज करना पड़ रहा है तो आप प्लीज़ उसका बैकअप लीजिए, उसके बाद ही अपने मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग को आप चेंज करिएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हमने यहाँ पे ऑटोमेटिक लिया है, ओके। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको यहाँ पे नंबरिंग का बिहेवियर आएगा जिसमें पहला ऑप्शन है री नंबर वाउचर्स। तो ये ऑप्शन कुछ ऐसा खास अलग नहीं है, हमें पहले भी ऑप्शन दिया गया था, बस इसका नाम चेंज कर दिया गया है। री नंबर वाउचर्स का मतलब है कि अगर मैनुअल ओवरराइड हो रहा है तो वो हम मैनुअल ओवरराइड उसको कर सकते हैं। मतलब अगर और वाउचर नंबर 1 दिया है तो हम चाहें तो उसे वाउचर नंबर 2 अपने आप से बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या रखना है, रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर, ठीक है। यानी कि अगर हमने वाउचर नंबर 6 डिलीट किया है तो हमें वाउचर नंबर 6 ही यूज़ करना है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे क्या सेलेक्ट किया, रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर। अगर यहाँ पे आपको कुछ एडिशनल डिटेल्स देनी है, जैसे कि अगर आपको अपने वाउचर में प्रीफिक्स सफिक्स देने हैं उस वाउचर सीरीज को थोड़ा सा डिफरेंट बनाने के लिए या फिर रिकॉग्नाइज करने के लिए, तो आप यहाँ पे प्रीफिक्स और सफिक्स भी दे सकते हैं, बट अभी हमें ऐसा कुछ नहीं देना है। उसके बाद जो ये वाला ऑप्शन है, शो अनयूज्ड वाउचर नंबर्स इन ट्रांजेक्शन्स फॉर रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर बिहेवियर, तो इस ऑप्शन को आपको ज़रूर यस करना है। अदरवाइज जब आप अपना बिल बनाएंगे तो आपको वहाँ पे वो विजिबल नहीं होगा, जो आपका मतलब अनयूज्ड वाउचर नंबर है ना ट्रांजेक्शन में, वो वहाँ पे आपको विजिबल नहीं होगा ओरिजिनल वाउचर को रिटेन करने के लिए। तो ये वाला नंबर आपको यस रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात मैंने आपको क्या बताई है, एक तो मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग में जो अपना रीयूज वाउचर नंबर आता है वो 2 ही ऑप्शन में होगा, ऑटोमेटिक में और मल्टी यूजर ऑटो में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको नंबरिंग बिहेवियर लेना है, रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर एंड शो अनयूज्ड वाउचर नंबर्स इन ट्रांजेक्शन को आपको करना है यस।
तो अभी हम कर देते हैं सेल्स के वाउचर को सेव। अब हम जाएंगे सेल्स रजिस्टर में। ओके, मैंने ऑलरेडी कुछ ट्रांजेक्शन्स आपके लिए करके रखी है। तो अभी हम जाते हैं सेल्स रजिस्टर में, जिसके लिए हम गए डिस्प्ले में, देन हम जाएंगे अकाउंट्स बुक में, उसके बाद हम लोग जाएंगे सेल्स रजिस्टर में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वाउचर नंबर्स ऑलरेडी यहाँ पे कुछ हैं 1 2 3 4 5 6 7, राइट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई भी एंट्री बीच में से डिलीट कर देते हैं तो आपके वाउचर्स नंबर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग बीच में चेंज करते हैं तब इफेक्ट पड़ेगा, बट अगर आप बीच में से डिलीट करते हैं कोई ट्रांजेक्शन तब आपका बाकी के वाउचर नंबर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, और उसी डिलीटेड ट्रांजेक्शन के वाउचर नंबर को आप वापस से रीयूज भी कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे मैं एंट्री नंबर 3 को यहाँ पे डिलीट कर देती हूँ, ऑल्ट डी करके मैंने इसको कर दिया डिलीट। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं अभी भी जो ट्रांजेक्शन है वो एज इट इज है 1 2 4 5 6 7, बस जो एंट्री नंबर 3 थी वो डिलीट हो गई है ऑटो मोड पे, राइट, क्योंकि मैंने ही उसको डिलीट किया है। अब मान लीजिए कि आपको वाउचर नंबर 3 वापस से ही यूज करना है, तो आप कैसे करेंगे? ठीक है, अभी देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि हम एक न्यू एंट्री करते हैं। ओके, सो हम यहाँ पे वाउचर इस पे जाएंगे, वापस से वाउचर्स पे जाएंगे और सेल पे जाएंगे। अभी यहाँ पे ऑटो मोड पे हमें वाउचर नंबर 8 आ रहा है, राइट। लेकिन अगर हम मान लीजिए हमें वाउचर नंबर 3 यूज करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? हमें यहाँ पे जाना होगा मोर डिटेल्स पे, और मोर डिटेल्स में आपको ना एक ऑप्शन आएगा जनरल में वाउचर नंबर डिटेल्स, तो ये आपको कर देना है क्लिक। ये बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये। वाउचर नंबर डिटेल्स पे आपको कर देना है क्लिक। उसके बाद यहाँ पे एक तो ऑप्शन आएगा आपको सिस्टम डिफॉल्ट, जो कि ऑटोमेटिक वाउचर पिक करता है। एक आएगा सेलेक्ट अनयूज्ड वाउचर नंबर, ये आपको जब ही आएगा जब आपने वाउचर टाइप में उस ऑप्शन को येस किया होगा। ठीक है, सेलेक्ट अनयूज्ड वाउचर नंबर को हमने किया क्लिक। अब देखिए यहाँ पे हमें अनयूज्ड वाउचर नंबर आ गया 3, इवन हमें उसकी प्रीवियस वाउचर की डेट भी आ जाएगी और नेक्स्ट वाउचर की भी डेट हमें आ जाएगी। ठीक है, तो हम इसको कर लेते हैं यूज। अब देखिए यहाँ पे जो नंबर था पहले 8 था, अभी जो है वो 3 हो चुका है। अब हम वापस से इसको बनाएंगे। ठीक है, हमें जो भी अपना मतलब बिल बनाना है हम उसको वापस से बनाएंगे और हम उसको कर देंगे कंट्रोल करके सेव। अब वापस से हम लोग जाते हैं अपने सेल्स रजिस्टर में। ठीक है, डिस्प्ले में जाएंगे, अकाउंट्स बुक में जाएंगे, सेल्स रजिस्टर में जाएंगे, देन एंटर करेंगे। अब दोस्तों देखिए कि आपको यहाँ पे एक बहुत ही अटपटा सा लग रहा होगा कि यहाँ पे 1 2 के बाद 3 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आया है 7 के बाद में 3, राइट। तो ऐसा क्यों हुआ? तो यहाँ पे बस एक ही थोड़ा सा लाइक डिसबैलेंस चीज दी गई है कि अगर आप वो वाउचर नंबर यूज भी करते हैं तो वो उस सीरीज में नहीं आएगा, जैसे कि एक पर्टिकुलर सीरीज में आना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7, राइट। आपने 7 के बाद में बनाया है तो वो आपका 3 आया जरूर है लेकिन 7 के बाद आया है, राइट। तो इसका भी मेरे पास एक सोल्यूशन है, आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइए। अब हम जो वाउचर नंबर 3 है उसको 2 के डाउन में लाके भी हम आपको बताएंगे कि आप वो किस तरीके से ला सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग कर देते हैं वापस से वाउचर नंबर 3 को डिलीट। ठीक है, हमने इसको किया सेलेक्ट और हमने ऑल्ट डी करके कर दिया इसको डिलीट। ठीक है, अब मान लीजिए आपको वाउचर नंबर 3 बनाना है लेकिन वो आपका 2 के नीचे आना चाहिए और 4 से पहले आना चाहिए, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वाउचर नंबर 2 पे जाना होगा और आपको करना होगा ऑल्ट ए, यानी कि ऐड वाउचर। ठीक है, ऐड वाउचर पे आपने किया, वापस से आपका आ रहा है वाउचर नंबर 8, बट हम जाएंगे वापस से मोर डिटेल्स में एंड हम लोग करेंगे वाउचर नंबर डिटेल्स, देन हम करेंगे सेलेक्ट अनयूज्ड वाउचर, वाउचर नंबर 3 हम पार्टी लेंगे और अपना बिल बनाएंगे जिस भी तरीके से हमको अपना बिल बनाना है। ठीक है, सेम एज इट इज हमने रखा और ये हमने कर दिया सेलेक्ट। नाउ यू कैन सी अब हमें बिल्कुल हमारी जो सीरीज है वो वैसे ही आ गई है 1 2 3 4 5 6 7। सो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप लोग अपने अनयूज्ड वाउचर को और डिलीटेड एंट्री के वाउचर नंबर को इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं और इसी तरीके से आप उनको वाउचर नंबर की सीरीज में लगा सकते हैं, राइट। ऑल्ट ए करके यानी कि ऐड वाउचर करके। ठीक है, सो जो चेंजेस हैं आपके वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होंगे। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको वाउचर नंबर का जो मेथड है वो आपको इन बिटवीन चेंज नहीं करना है, आप डिलीट करके ट्रांजेक्शन को वापस से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा
एंड आप इसको ज़रूर अपने टैली में यूज़ करेंगे अपने डेटा में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम लोग जल्द ही मिलेंगे एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप लोग सीखते रहिए, सिखाते रहिए। धन्यवाद।